नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। राज ठाकरे और एक गटर के ढक्कन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। गटर का ढक्कन खुलता है तो लगता है कि भाई कितना इसमें गंदगी है, कितना बदबू मार रहा है, बंद करो इसको। वही हाल है राज ठाकरे का। जब भी मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ बकवास, कुछ ना कुछ नफरत वाली बात, कुछ ना कुछ वही 1950 और 60 के दशक की नफरती राजनीति वाली बात आज जाके वो करते हैं। तो नई घटिया बात क्या की है? नई बात ये की है कि उद्धव और राज ठाकरे दोनों का एक साझा रैली था। उसमें राज ठाकरे ने जो अन्नामलाई आए हैं तमिलनाडु से प्रचार करने के लिए, जिस तरह बिहार से मैथिली ठाकुर आई, जिस तरह से यूपी से निरहुआ आए, अरे बीजेपी का लोग है, सब जगह से आ रहा है, प्रचार कर रहा है। क्योंकि बीएमसी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, हजारों करोड़ का बजट है, मुंबई जैसा शहर का वो नगर निगम है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है, तो सब लोग आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो अन्नामलाई ने एक सिंपल सी बात कह दी कि मुंबई एक इंटरनेशनल शहर है, वो कोई एक राज्य या एक इलाके भर सीमित नहीं है, इसलिए उसका टॉप लेवल विकास करना ज़रूरी है, इसके लिए भाजपा का आना ज़रूरी है। सिंपल सी बात की। इस पर राज ठाकरे को इतनी मिर्ची लग गई और कोई काउंटर करने के लिए बात नहीं था, तो बस नाम का मजाक उड़ाना शुरू, आइडेंटिटी का मजाक उड़ाना शुरू। अन्ना मलाई में मलाई नाम आ रहा है, चलो इसको रसमलाई कर देते हैं। यही दिमागी आईक्यू है, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। वही 50-60 का दौर, मलाई रसमलाई, मलाई को काटेंगे, लुंगी पुंगी, यही सब बातें। इनको क्या है ना, इनको लगता है कि हम ठाकरे नाम पर हैं तो बाल ठाकरे की नकल करेंगे, मिमिक्री करेंगे, क्योंकि ये नेता कम है, मिमिक्री आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, तो वो करेंगे तो मराठी मानुस जुटेगा और हम जीत जाएंगे। बाल ठाकरे जिस दौर में थे वो राजनीति का टाइम अलग था, उनको लोग इज्जत करता है वो लुंगी पुंगी के वजह से नहीं। विचार बदला, हिंदुत्व के तरफ आए, तब लोग इज्जत करता है। वही पिछड़ा सोच लुंगी पुंगी में फंसे रहते, बाल ठाकरे को कोई पूछता तक नहीं, वो सीखना नहीं है। कभी अजान का विरोध करो, कभी बोलो कि औरंगजेब तो जो थे सो थे, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला झूठ मूठ का अफवाह फैला रहा है। कभी ये बात, कभी वो बात, कभी भगवा पहनो, कभी कुछ करो, यही दिन भर राजनीति करती रहनी है, अल्टी पल्टी मारते रहना है। और इतने पर ही वो सीमित नहीं रहे, गाली भी बक दी। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधनं रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? और ये देखकर यही लगा कि शायद वो गाली खुद के लिए ही दे रहे थे, क्योंकि अन्ना मलाई कोई टटपुंजिया नेता तो है नहीं जो सुन के रह जाएंगे। जो स्टालिन से लड़ रहा है, जो कांग्रेस को हड़का रहा है तमिलनाडु में, वो नेता को इस तरह की घटिया बात करेगा तो जवाब तो आना था। सीधा ठोक के कह दिया, हिम्मत है पैर काट के दिखाओ, सीधा कह दिया, कोई लाग लपेट नहीं। तो ये राज ठाकरे क्या है ना, ऐसे लोगों को कमज़ोरों पर ही दबदबा दिखाना रहता है। पवन सिंह ने एक बार कहा था कि भाई मुंबई में ही काम करते हैं, मराठी नहीं सीखेंगे, जो करना है कर लो। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कर पाया। अन्नामलाई ने कह दिया है हमला करके दिखाओ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आम दुकानदार होगा जिसको मराठी नहीं आती, उसको पीटेंगे। बस अपना सारा अंदर का मराठी पना, जो गर्मी है, वो वही निकलेगा। सच्चा मराठा की तरह हिंदुत्व की बात करो, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह जिहादियों से लड़ो, वो नहीं करना है। जिहादियों के सामने तो अपना झुका के रखना है, और जो हिंदुत्व की बात करे, जो मुंबई के विकास की बात करे, उसको गाली देनी है, उसके बारे में अंट शंट बोलना है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि राज ठाकरे ने इस तरह की बातें की हों, हमेशा से वो करते आ रहे हैं। लेकिन इस बयान से ठीक पहले एक और बयान उन्होंने दिया था कि अगर यूपी बिहार के लोग हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश किए हिंदी बोलवा कर, तो उनको जूते से मारेंगे, उनको लात मार के निकालेंगे। हम क्या बोले? अभी पवन सिंह का एग्जाम्पल दिए, निरहुआ का एग्जाम्पल दिए, सबने तो कह दिया नहीं सीखेंगे मराठी, लात मार के निकालो, दम है वहाँ तो लात मार के निकालो। वो नहीं करना है, वो तो हो नहीं पाएगा। इतनी ही हैसियत रहती तो
कितने बड़े प्लेयर बन गए रहते राजनीतिक इतिहास में। हैं क्या एक लूज़र के अलावा हो क्या। 2017 के बीएमसी के चुनाव में गिन चुन के 7 सीटें आई। कितनी? 7 सीटें। इस बार कितनी आएंगी? 2 सीट भी मुश्किल से, 0 भी आ सकता है, लेकिन गधों की कमी नहीं है, इसलिए 1-2 सीट मान के चलते हैं। ये तो हम बीएमसी का बात किए। और अभी हाल के विधानसभा वाला में कितनी आई? 0। बेटा भी हार गया। तो बाप निकम्मा, बेटा निठल्ला। पूरा ये जो राज ठाकरे बेटा, ये सब खत्मों की फौज है। बाल ठाकरे इतना बड़ा नाम, हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा, जिसने अपनी नफरती पॉलिटिक्स को बदला, सही जगह एनर्जी लगाया और बड़े नेता बने। लेकिन ये उद्धव जो नक्शे कदम पर चल रहे थे, वो भटक गए राज ठाकरे तरफ। मराठी ही बोलना है, हिंदी नहीं, ये वो। और ये टटपुंजिये संजय राउत ने तो कह दिया मुंबई बंद कर देंगे, 10 मिनट दे दो, 10 मिनट। फडणवीस ने अच्छा कहा कि आज के समय में ये हैसियत नहीं है कि एक गली को 10 मिनट के लिए बंद कर दो, मुंबई को तो बंद करना दूर की बात है। तो ये जो राज ठाकरे हैं, ये उद्धव ठाकरे हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि बस मामू फैक्टर के वजह से, अब मामू फैक्टर के बारे में डिटेल चर्चा इस वीडियो में कर चुके हैं ऊपर में। इस फैक्टर के वजह से इनको लगता है कि हम जीत जाएंगे, मेरा फिर से मेयर होगा, मलाई लूटेंगे, मुंबई जाए तेल लेने, वही रोड ख़त्म, वही बाढ़, वही बारिश, वही चलते रहेगा। लेकिन समय बदल गया है, सिचुएशन बदल गया है, और महायुति इस बार ऐसा अल्टीमेट फोर्स है जो नेस्तनाबूद कर देगा सबको। ये तो फैक्ट है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि अन्ना मलाई का तो लुंगी उठने वाला नहीं है, लेकिन आपकी पुंगी तो ज़रूर बजेगी। और आपने क्या कहा था? ये अंतिम चुनाव है मराठी अस्मिता के लिए। अंतिम मराठी अस्मिता नहीं, मराठी अस्मिता के नाम पर कट्टरवादी राजनीति का ये बीएमसी चुनाव अंतिम चुनाव है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि अब चुनाव नहीं लड़ोगे नहीं तो फंडिंग कैसे आएगा, मलाई कैसे काटोगे, अपना जीवन कैसे चलाओगे? चुनाव तो लड़ना ही है, लेकिन कोई औकात नहीं रहेगा। अभी जो लोग कुछ पूछ रहा है, इस चुनाव में जब गत होगा, 7 से भी नीचे सीटें आएंगी, तब कोई पूछेगा भी नहीं और ये हो जाएगा आपके लिए अंतिम चुनाव। इसके बाद चाहे फिर हनुमान चालीसा पढ़ो या जाके मजार में माथा टेको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोल तो खुल चुका है कि कोई विचारधारा नहीं है। कभी पुंगी, कभी लुंगी, फिर कभी बजरंगबली का पाठ, यही सब जीवन भर करते रहना है। इस साइड उस साइड लुढ़कते रहो, तो ना तुम उसी पक्ष का है और ना इसी पक्ष का है, किसी पक्ष के नहीं हो, तो काहे को लोग वोट देगा। और उद्धव ठाकरे ने एक तो सबसे बड़ी गलती कर दी कि भाजपा से अलग हुए, महाविकास आघाड़ी के पास चले गए। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये कर दी है फ्रस्ट्रेशन में कि आपके साथ गठबंधन कर दिया, तो आपका तो गत होगा, उद्धव ठाकरे का भी गत होगा। और इसी के साथ जो ठाकरे, ये जो नाम है, जो लेगेसी है, ये अब अपने खात्मे की ओर जा रहा है। और बीएमसी चुनाव एक और इस ताबूत में कील ठुकने का काम करेगा। और आखिरी कील अगला जो विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा में पूरे कील ठुक जाएगा और इसी के साथ ठाकरे परिवार का खेल खत्म राजनीतिक तौर पर। अब ये तो आप जान गए कि अन्ना मलाई का तो लुंगी उठने वाला नहीं है, लोग पुंगी बजाएगा राज ठाकरे का। लेकिन ये ग्रीन फाइल लेकर जो ममता बनर्जी भागी हैं तेजी में, और कैसे वो अगली केजरीवाल बनने जा रही हैं, ये इस वीडियो में है। इसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।